थैंक यू सर। I think you come here to join Navodaya. So Yes, sir. introduce yourself. My name is Rashu. I belong to Fatehbad, Haryana. About my schooling, I have done my schooling from Fatehbad. After that, I have done my graduation and post graduation from University of Delhi. I am net estate seated qualified. About my family, we are 6 members: my mother, my father, and my brothers and sister-in-law, and my niece. And my hobbies are cooking and making craft from the waste material. That's all about me. Okay. What do you think about a teacher? आप एक शिक्षक का मतलब क्या समझते हैं? टीचर जो समाज को बदल सकता है, मतलब कि वो कुछ चेंज लाना चाहता है, बच्चों को सिखाता है, तो शिक्षक के कुछ क्वालिटी बताइए, कुछ गुण बताइए। अडेप्टेबिलिटी, आप पॉइंट डिसिप्लिन, में पांच क्वालिटी बताइए एक अच्छे शिक्षक। डिसिप्लिन, हाँ, कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी, पेशेंस, कि स्टूडेंट के साथ डील कर पाए, एथिकल, डिसिप्लिन, होनी चाहिए। पंक्चुअल। तो एक टीचर की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? जैसे आपसे पूछेंगे कि अगर आप एक टीचर होंगे तो सुबह से रात तक का आपका रूटीन क्या होगा? सुबह सबसे पहले 6 o'clock के अराउंड उठकर फिर उसके बाद रेडी वगैरह होना, फिर उसके बाद स्कूल में जाना और अपना मतलब पूरा कोर्स कि अपना टीचर पढ़ाकर, जैसे नवोदय में हुआ तो नवोदय का प्लान होगा कि डे क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद रेमेडियल क्लासेस होंगी, लंच ब्रेक के बाद रेमेडियल क्लासेस के बाद मैं अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करूँगी कि मुझे कल क्या टीच करना है, कि पूरा प्लान कर कर एक बार, यही सब। ओके। जो सप्ताह में छुट्टियां होंगी उसका अगर 1 से 2 दिन कर दिया जाता है तो आप क्या यूटिलाइज करेंगे? उससे मैं अपनी कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं वो देखकर और कुछ अपनी नॉलेज और बच्चों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स बनाकर, कि कुछ मटेरियल है, और नवोदय रेजिडेंशियल हो गया तो उसमें बच्चों की रेमेडियल क्लासेस हो गई, उनमें उनको बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं हम। अगर कुछ सोशल वर्क करना हो तो आप कैंपस से बाहर जा सकते हैं। यस। अच्छा बताइए, एक इफेक्टिव टीचिंग जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए प्रभावशाली शिक्षण में? आप एक इफेक्टिव टीचर हैं, आपका टीचिंग जो है वो काफी प्रभावशाली है, क्या क्या देख के कोई कहेगा? एक कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, कि बच्चों तक हम अपना मैसेज बहुत अच्छे से पहुंचा पाएँ, कि वो उस चीज़ को समझ पाएँ। और मुझे अपना एक टीचर को प्रिपेयर्ड रहना है कि मुझे सबसे पहले क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कि तुम्हारा करिकुलम है टाइम पे ख़त्म हो जाए। और प्रिपेयर्ड रहना, बच्चों के डाउट्स लेने हैं प्रॉपर मैनर में, उनका टाइम टू टाइम टेस्ट मैनेज करना है, उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है कि उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी उनको बारे में पता चल पाए कितना ये काम कर रहे हैं। एक बताइए कि अब जो कॉमर्स सब्जेक्ट है हाँ, टीजीटी में क्या यूज करेंगे, इसका कैसे यूटिलाइज करेंगे टीचिंग पीजीटी लेवल पे? सर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ हो गई तो वो तो सर डेली लाइफ में जैसे भी सभी को चाहिए होता है। हम जैसे बिजनेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ये सब सीखते हैं, तो बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे उन्हें प्लानिंग करनी है, हर चीज़ में प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, कि वो उस काम ढंग से कर पा रहे हैं। 11th का आपको सिलेबस पता है कॉमर्स का? यस सर। बताइए क्या होता है।
सर अकाउंट सब्जेक्ट में तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से, फिर उसके बाद हमारे अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हम सीखते हैं, फिर हमें अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर्स अकाउंट के बारे में सीखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के बारे में पता चलता है, एट द एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो उसके लिए हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उससे हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो 11th क्लास में पूरी अकाउंटेंसी में हम यही फर्स्ट स्टेप से लेके टिल द एंड सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर कॉमर्स की जगह आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो आप पढ़ा पाएंगे? यस सर। कैसे, कुछ बताएं, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स हमारे अर्थशास्त्र के बारे में हमें पढ़ना होता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है। तो उसके ब्रांचेस हो गए हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इको, स्टैटिस्टिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एज ए इंडिविजुअल हम इकोनॉमी को कैसे समझ पा रहे हैं, और मैक्रो में हम एज ए होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि जिसमें हम मनी बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा मैक्रो का पार्ट हो गया। माइक्रो में हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे उनको तक पहुंचाना है। तो और हमारी मार्केट इकोनॉमिक्स होती हैं कि मोनोपोली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी हमारी इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, ये होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले हमारा क्या होता था, बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जिसको हम प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं जो कि हमारा कंज्यूमर हो गया, तो उसके पास बहुत उन्हें महंगा पड़ता था क्योंकि हम टैक्स ऐड कर देते थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसका था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट होता था, तो उसको मेन वेटेज जिसकी थी, अब वो रिमूव करके हमारा जीएसटी होगा, एक सिंगल टैक्स हमारा लगेगा। और वो कौन पे करेगा, ये डेस्टिनेशन टैक्स है, वो वही पे करेगा जो कंज्यूमर है। मतलब कि अगर हम महाराष्ट्र से दिल्ली बेच रहे हैं तो दिल्ली में जो कंज्यूमर है वो टैक्स पे करेगा हमारा। उसको कौन सा मेथड बोलते अ, हैं, कौन से टाइप? इंट्रा इंटरस्टेट, इस टाइप से इंटरस्टेट सप्लाई। ये कब लाया गया? 2016। कितने टाइप के जीएसटी होते हैं? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। आई को क्या बोलते हैं? आई फॉर? इंटीग्रेट तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या? इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होता है कि हम अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हमारी जीएसटी, और देती किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, जिसमें हाफ शेयर सेंटर का होता है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कौन से स्टेट? जिसमें हम डेस्टिनेशन टैक्स हो गया, जो बेच रहा है वो कलेक्ट करेगा। जो अच्छा आप ये बताइए, आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा की दो कुछ खासियत बताइए। हरियाणा में एक तो हमारा कि सबसे मेजर सिटी तो हमारी गुड़गांव ही है, जिसे हम सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेइंग हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गया वो गुड़गांव से ही होता है। फाइनेंशियल हमारा हब हो गया, गुड़गांव हो गया। इसको गुरुग्राम कब किया गया? गुरुग्राम आई थिंक 2020, बट आई एम नॉट श्योर, सॉरी। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैम मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसे हेल्प कर पाएंगे इस बच्चे की? सबसे पहले तो मैं उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूँगी कि उसको प्रॉब्लम क्या है, मतलब उसका माइंड कहीं और जा रहा है या मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है कि क्या इशू आ रहा है। तो उसको समझने की कोशिश करूँगी, अगर उस प्रॉब्लम को समझ आ जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो जैसे स्कूलिंग वगैरह में स्पोर्ट्स भी होता है, हाँ जी। गेम्स वगैरह खेले जाते यस हैं, मैम। तो अगर कोई बच्चा एजुकेशन की जगह स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो कैसे मैनेज, आप कैसे समझाओगे कि वो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाए?
जैसे स्पोर्ट्स में तो हाफ डे जैसे क्लासेस हैं तो तुम क्लासेस भी पूरे अच्छे से मैनेज कर पाओ, और स्पोर्ट्स है तो कि आफ्टर स्कूल क्लासेस हम उसकी मैनेज कर पाएंगे, आफ्टर स्कूल वो पूरा कर पाए। ठीक है, तो आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, यस मैम। तो FDI और FII क्या होता है? FDI is foreign direct investment and FII is foreign institutional investment. FDI क्या होता है कि हमने वहाँ पर कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है कि हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और FII क्या होता है कि हम वहाँ के शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो फॉरेन में। एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स में RRR, क्या होता है ये? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट व्हेन जब हमारे कमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट सबमिट कराते हैं बैंक को, तो जिस रेट पे वो इंटरेस्ट देगा तो वो रिवर्स रेपो रेट। रिपीट कीजिए एक बार। श्योर है आप इस पे? श्योर यही है? एक बार रिपीट कीजिए, सेंट ना वो हो गया। समझ नहीं पा रहा मैं। अच्छा, ठीक है। RBI के कोई 4 काम बताइए कुछ। सेंट्रल बैंक जी, 4। क्या काम करते हैं? अच्छा, काम मेरे को नाम सुनने कि उनके क्या काम है। वो बैंक हमारे नोट इशू करता है, हमारे करेंसी कौन सा नोट। नोट? करेंसी जितनी भी करेंसी है RBI के अंडर इशू होती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और ऑल द कॉइन्स। वो हमारी गवर्नमेंट इशू कर सकती है, बाकी सारे हमारी ये RBI इशू करता है। और मेजर काम क्या होता है, इनकी सारी जितनी भी वर्किंग है जो कमर्शियल बैंक को हैंडल करने का काम होता है, वो RBI हैंडल करता है। और अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा, तो कमर्शियल बैंक्स को, तो वो जाकर लोन RBI से लेती है, RBI उन्हें प्रोवाइड करती है। तो उस रेट को क्या बोलते हैं, जिस रेट पर कमर्शियल रेपो रेट। इसको भी बोलेंगे ना? हाँ जी। वो अच्छा बताइए, RBI की स्थापना कब की गई? 1935। ठीक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 1949। आपने कुछ पूछा ना, मैं पूछ रही थी। आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। क्यों है ये आपका फेवरेट? पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बाद हम सारी चीज़ें कि पार्टनरशिप वर्क कैसे करती है, तो उसकी सारी अकाउंटिंग सीखते हैं। गुडविल क्या होती है, तो जितनी भी अकाउंटिंग हमारी अमलगमेशन है, उसको डिसोल्यूशन, अगर कोई फर्म, कोई नया पार्टनर आया, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई हमारा किसी की डेथ हो गई पार्टनर की, तो वो कैसे काम करेगी। अगर आप क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सबसे पहले अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पूरी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कराना, कि उनके अकाउंट्स को मैनेज करना ही होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के पर्टिकुलर, हाँ, तो यही हो गया कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में हमें पढ़ना है। पहले जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया, तो पार्टनरशिप अगर 2 पार्टनर्स हैं तो वो अपनी बुक्स को कैसे बनाएंगे, तो ये उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हो गए कि अंडरस्टैंड कराना कि उनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या, कैसे कैसे वो अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, आप कॉमर्स पढ़ा आपने, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स हमारी ब्रांच में इंडस्ट्री भी आती है और उसमें ट्रेड भी आता है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रेड में आगे ब्रांचेस जैसे ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि हमारा वेयर हाउस कैसे काम करेगा, एडवर्टाइज कैसे काम करेगा, कि हमें गुड्स को बेचना है, ट्रेड करना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है, तो वो ट्रेड हो गया। तो ये सारा कॉमर्स का ही पार्ट हो गया हमारा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड कॉमर्स का पार्ट। आप टीचर नहीं बनेंगे तो फिर क्या करेंगे? आई सी माई सेल्फ एज ए टीचर ओनली। आप अपने आप में टीचर रहेंगे, तो ये नहीं, मैं बताइए। अपने आप को टीचर ही देखना चाहती हूँ बस। वही, तो आप ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन, 3 साल से 4 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? अगले नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर में
नवोदय स्कूल में पीजीटी टीचर PGT टीचर। एज परफेक्ट टीचर। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं।